अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दूसरे मरहले में क्या होता है। जो बच्चे रिटर्न में मेडिकल में क्वालिफाई करके आ गए थे, एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी, डोमिसाइल शनाख्ती सब साथ लग गया था, फोटो कॉपीज़ मैंने सारा तरीकाकार आपको बता दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, कौन वो रिटर्न टेस्ट लेगा। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आएँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको असल मौजू की तरफ लेके जाऊं, आप ये सारी की सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में अपनी स्क्रीन पर देख लें ताकि आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाए। फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, अखबार का ऐड, डाउनलोड्स, फिर उसके बाद एएसएफ की इमेजेस और उसके बाद फिर एएसएफ का तमाम क्राइटेरिया, कद, छाती, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, दौड़, ये वो सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। पहले आप स्क्रीन पर वो देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि रिटर्न टेस्ट आपका कैसे होता है और कहाँ कहाँ से आपने तैयारी करनी होती है। तो पहले आप ये देख लें। तो देखिए, आपका जो रिटर्न टेस्ट है बच्चों, वो आपका 100% का एक पेपर होगा MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उर्दू में इसको कहते हैं कसीरल इंतखाबी सवालात, यानी बहुत से जवाबात होते हैं, उनमें से एक आपने कलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहली बात आप ये जहन में रख लें कि 100 नंबर का एक पेपर होगा और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे में आपने उसको हल करना होगा। आसानी के साथ हो जाता है, सिर्फ पढ़ने में और दिलचस्पी लेने में। आपने उसको छोड़ना नहीं है, पूरी इंटरेस्ट के साथ गौर से उसको पढ़ना है। उसके बाद आपका जवाब आपका खुद ही आपके नीचे 4 लिखे होंगे, आपका जहन ब्लिंक कर जाएगा कि ये इसका सही जवाब है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपका MCQs का जो पेपर है 100 नंबर का, ये 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया हुआ है, याद रखिएगा। इसमें 30% क्वेश्चन आपके एकेडमिक्स के हैं, जो आपने निसाब में किताबें पढ़ी होती हैं उनमें से, यानी इस्लामियात है, यानी मुतालिया पाकिस्तान है, उर्दू है, इंग्लिश है, आपकी साइंस है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, बेसिक मैथ, बुनियादी मैथ, बड़े छोटे छोटे हम सवाल होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपका 30% है, याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फिर आपका 60% जो है वो आपका नॉलेज है करंट अफेयर्स का, जनरल नॉलेज का, पाकिस्तान अफेयर्स एज वेल एज इंटरनेशनल अफेयर्स, शख्सियात, पर्सनैलिटीज़, VVIPs, ये सारी की सारी चीज़ें, कौन किस ओहदे पर है, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं 60%, यानी 100 में से 60 सवाल ऑलमोस्ट ये होते हैं। 30% आपका आ गया सिलेबस, ये हो गए 90। 10% क्वेश्चंस आपके होंगे ASF के मुतल्लिक, यानी उस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, जहाँ जिसके लिए आप जा रहे हो। तो इस तरह करके उस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक भी आपको पता होना चाहिए। ASF के बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा, तैयारी कीजिएगा। ASF कब शुरू हुई, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इसकी हायरार्की कहाँ है, क्या है, हायरार्की में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसकी हायरार्की के मुतल्लिक भी आपको पता होना चाहिए, इसके रैंक्स क्या है, कौन अफसर किस ओहदे पे काम कर रहा होता है, फिर ये किस एक्ट के तहत काम कर रहा है, इसका ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, क्या है, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे है, पूरे पाकिस्तान में कैसी है डिप्लॉयमेंट इसकी होती है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़ के सवालात होते हैं, उनमें कुछ सवालात बुनियादी कंप्यूटर के भी आएंगे, ये भी आप याद रखिएगा। कंप्यूटर की कीज़ कौन कौन सी होती हैं, कौन सी की किसके लिए इस्तेमाल होती है, PDF क्या है, फलां क्या है, एक्सेल क्या है, वर्ड क्या है, छोटे छोटे आम से सवाल होते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं होते। कंप्यूटर के बारे में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद फिर सब्जेक्ट इनके क्या क्या होते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स के सवाल आते हैं पिछले तमाम पेपर्स के मुताबिक, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए, आप सब्जेक्ट नोट कर लीजिएगा, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, मैथ आपका, इंग्लिश, उर्दू। उसके बाद फिर आपकी एवरीडे साइंस, डेली साइंस जो होती है, एवरीडे साइंस, याद रखिएगा। छोटे छोटे सवाल होते हैं, रोशनी की रफ्तार कितनी है, एग जो है अंडा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंसानी जिस्म का टेम्परेचर क्या होता है, इस तरह के छोटे छोटे सवाल होते हैं एवरीडे साइंस के, इसको कहते हैं एवरीडे साइंस। इसके सवाल आएंगे। फिर उसके बाद आएंगे जियोग्राफी के,
वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी क्या होती है? दुनिया के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन जो आपका प्लैनेट है। और ह्यूमन जियोग्राफी क्या है? आपके इस प्लैनेट के ऊपर जितनी ज़िंदगी है उसके मुतल्लिक सवाल। 2 पोर्शन होते हैं जियोग्राफी के। उसके बाद फिर आपके सवाल आते हैं जी इसमें डिपार्टमेंटल, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ऑर्डिनेंस क्या है, एक्ट क्या है, किसके तहत ये महकमा बना हुआ है, SOP क्या है, रूल्स क्या है, डिपार्टमेंटल ASF के। ये सारे के सारे सवालात आपके आते हैं MCQs में। और रिटन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया, आप इंटरव्यू में आ गए। इंटरव्यू में ऑलमोस्ट मैं आपको अगली मेरा जो तीसरी वीडियो आ रही है उसमें मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू में इंशाल्लाह ताला आप सब कामयाब हो जाओगे। रिटन में असल चीज़ होती है। उसके साथ आपने रिटन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है 60% जो क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट 60 से 70% क्वेश्चन जनरल नॉलेज करंट अफेयर के, उसकी तैयारी आपने क्या करनी है अभी मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। तो देखिए आपका टेस्ट चाहे OTS ले, चाहे PTS ले, चाहे NTS ले, कोई भी फोरम आपका टेस्ट ले, आपने इन्हीं पैटर्न पे रहना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे बाहर नहीं जाना। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब कामरान हो जाओगे। तो देखिए जनरल नॉलेज आपका जो है वो आपका करंट अफेयर्स है। आप बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं, अक्सर कमेंट्स करते हैं कि सर कोई अच्छी सी बुक बता दें, कोई किताब बता दें जी, हमने कहाँ तैयारी करनी, जनरल नॉलेज की कोई किताब बता दें। तो बच्चों किताब के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। पुरानी छपी होती है 5-6 महीने, पिछले की छपी होती है जो बड़ी भी लेटेस्ट होती है कम अज़ कम 2 महीने 3 महीने, कम अज़ कम एटलीस्ट बॉटम लाइन 1 महीना तो पुरानी छपी ही होती है। तो उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होता। मास व इक्का दुक्का सवालों के उसमें से कुछ नहीं आता। वो मैं आपको क्राइटेरिया बता चुका हूँ कि आपके जो सिलेबस के एकेडमिक्स के सवाल हैं वो आपकी किताबों से तैयार होंगे। किताबों से छोटे छोटे नोट्स तैयार कर लें। उसके बाद फिर आपका 10% होगा डिपार्टमेंट का जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। उसके बाद 60% होगा आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। और करंट अफेयर जनरल नॉलेज रोज़ाना आपने तैयार करना है डेट वाइज। आपने पेज ले लेने हैं, उनको क्लिपबोर्ड में लगा लेना है। क्लिपबोर्ड में लगा के डेट वाइज आपने डेली चीज़ों को नोट करना है। कहाँ से? रेडियो से, अखबार से, टेलीविज़न से, जैसा कि मैं आपको बताता होता हूँ, विकिपीडिया से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, जितनी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। मिनिस्टर कौन कौन से हैं, गवर्नर कौन से हैं, सेक्रेटरी कौन से हैं, जज कौन से हैं, चीफ साहबान कौन से हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन से हैं, ASF के चेयरमैन कौन है, OASF के जनरल कौन रहे, चेयरमैन कौन रहे, फला जो भी रैंक्स, ओहदे इख्तियारात हैं, डायरेक्टर हैं, सब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने डेट वाइज नोट करनी होती हैं डेली। तो आपने क्या करना है, अखबार, रेडियो, टीवी के साथ टच रहना है, इंटरनेट के साथ टच रहना है। और ये सारी चीज़ें डेट वाइज रोज़ाना आपने नोट करनी है। रोज़ाना दुनिया में बदलाव हो रहे होते हैं, उतार चढ़ाव हो रहे होते हैं। तो जितनी चीज़ें पाकिस्तान अफेयर्स के साथ जुड़ी होती हैं वो पाकिस्तान के साथ जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, रोज़ाना जो काम होते हैं, डेवलपमेंट होती है, कुछ भी, कोई शख्सियत को ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं। उसके बाद फिर जो दुनिया में जितनी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, दुनिया के जो बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे आपने नोट करने हैं। तो बच्चों एक क्लू, एक हिंट मैं आपको दे देता हूं। आप मुझसे अक्सर पूछते हो कि सर हमारी इंग्लिश बड़ी वीक है, उसके बारे में बताइए। तो उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो एक टिप मैं आपको बता देता हूं, कमेंट्स में भी मैं अक्सर बताता होता हूं कि आपने इंग्लिश का अखबार पढ़ना है, उसका एडिटोरियल पेज में से कोई एक एडिटोरियल आपने देखना है। एक अदारिया मुख्तलिफ इश्यूज़ पर लिखे होते हैं कालम, तो उस एक कालम को आपने पकड़ लेना है, उसको पढ़ना है अच्छी तरह से। रोज़ाना एक एक कालम करके, डेली एक कालम, उसको अच्छी तरह से पढ़ के उसके बाद फिर आपने उसको लिखना है पेपर के ऊपर, रिप्रोड्यूस करना है। उसको कहते हैं रिप्रोड्यूस करना। जब आप उसको रिप्रोड्यूस करोगे तो वो पेपर से निकल के आपके ब्रेन में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ब्रेन में यहाँ पे। तो आपका ब्रेन में जो चीज़ आ गई वही आपकी है, वरना सारी की सारी चीज़ें पेपर्स की ही हैं। तो इसलिए आपको उसको रिप्रोड्यूस करना होगा, लिख के पढ़ के फिर यहाँ आपको दिमाग में लेके उसको आना होगा। इस तरह से आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी होती जाएगी, आपके फ्रेजल वर्ड्स अच्छे हो जाएंगे, फ्रेजल सेंटेंस अच्छे होते जाएंगे, आपको जदीद तरीन चीज़ों का पता चलता जाएगा। उसके बाद फिर आपको लिखना आ जाएगा, फिर आपको बोलना आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। इस पर मैं इंशाल्लाह ताला एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। तो ये भी आपके कमेंट्स का सवाल रहा। उसके बाद फिर वीवर्स रिटन टेस्ट जो है ASF का, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, उसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने किसी सवाल को हरगिज़ काटना नहीं है, डबल अटैम्प्ट नहीं करना। उसके बाद फिर आपने गलत जो सवाल हैं बिल्कुल, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, उनको अटैम्प्ट नहीं करता, बिकॉज 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आपने 4 सवाल गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, उनमें से भी जो आपने सही किए हुए हैं। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसका आपने ध्यान रखना है गौर से।
सबसे पहले आपने वो सवाल हल करने हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, 100% आप श्योर हो, पहले आप वो सवाल करो। सेकंड अटैम्प्ट में आप वो सवाल करो जो आपको 50-50 डाउट है। उसके बाद फिर उनको बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक आपने हल करना है। उसके बाद फिर एंड पे आपने वो सवाल हल करने हैं जिनका आपको 20-30 पता है। उसके बाद कहीं ना कहीं से कोई ऐड आपको मिल जाती है, कोई आवाज़ आ जाती है, लेट्स सपोज, वैसे इन चीज़ों पर रहना नहीं चाहिए, आपने खुद अपनी मेहनत करनी है। तो उन सवालों में से कोई एक आध 2-4 सवाल जो आपके रह चुके होंगे एंड पे, उनको आप अटैम्प्ट करोगे आखिरी वक्त में। लेकिन अगर आप उनको ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी शुरू हो जाएगी। फ़र्ज़ किया आपके 70 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट हैं, दुरुस्त हैं, आपको सही आते हैं। उसके बाद जो 50-50 चांस वाले क्वेश्चन थे, 50% वाले, थोड़ा सा जिनमें डाउट था, उनमें से भी 10 से 15 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो 80 प्लस आपका आराम के साथ एग्रीगेट आ जाता है, आप पास हो जाते हो। जो सवाल आपको बिल्कुल नहीं आते उनको करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप श्योर ना हो जाओ। किसी तरह से भी कोई आवाज़ आती है, कुछ भी होता है, कहीं से कोई ऐड आपको मिल जाती है, तो तब भी उसको उस वक्त तक ना करें जब तक आपका दिमाग ब्लिंक ना करे कि हाँ इसका जवाब यही है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जहन में नहीं आ रहे होते, लेकिन जब कहीं से बंदा कुछ सुनता है, कोई बात, कोई आवाज़, तो फिर उसको फ़ौरन उसका दिमाग ब्लिंक करता है, हाँ यही है, उसको हल करें। और जो सवाल आपको डाउट करते हैं बिल्कुल नहीं करने, जो बिल्कुल नहीं आते उनको नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दो एज इट इज़, क्योंकि आपके मार्क्स कट जाएंगे पुत्र। जितने आपने सही सवाल हल किए हुए हैं वो भी कट जाएंगे। 0.25 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो एक आखिरी बात आपके साथ शेयर करता हूं कि जहांगीर्स इंसाइक्लोपीडिया एक किताब है, मोटी से इतनी मोटी किताब है, जहांगीर्स इंसाइक्लोपीडिया, वो आप ले लें, उसको आप पढ़ते रहें। वो जितनी इन्फॉर्मेशन बैक आपकी होती है, पास्ट की, माजी की, आपकी एकेडमिक्स की भी, और उसके साथ साथ आपके करंट अफेयर, जनरल नॉलेज की, 2-4 महीने पहले तक की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी उसमें आ जाती है। तो इसमें अभी टाइम है, 1-2-3 महीनों तक का टाइम है। आप अच्छी तरह से तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब व कामरान हो जाओगे। और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज आपने डेली तैयार करने हैं, उसको नहीं भूलना। यही आपकी कामयाबी का राज है, यही आपका पेपर है पुत्र। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, ASF की। टिल देन, पाकिस्तान जिंदाबाद।